स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 के शेष बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं, है ना। तो ग्राफ के द्वारा इनके हमें हल ज्ञात करने हैं, साथ में इसका जो ग्राफ है वो y अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है वो पॉइंट भी हमें बताना है। तो अगर मैं पहला सवाल यहाँ पे ले लूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वो दे रखा है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलेखीय विधि से हल करना है, इसका मतलब हमें ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ के लिए मैं पहली इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लेके चलता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, y का मान अलग निकाल लेता हूँ। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 5y और 5 को अगर मैं डिवाइड में लाऊं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू y। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इस टेबल के अंदर x और y के मैं दो मान निकालूंगा जैसे हमने पहले वाले सवालों में भी निकाले थे। अब x का मान मैं अपनी तरफ से लूँगा और y का मान मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर x का मान 0 मान लूँ, x बराबर 0 पर देखूँ तो y का मान मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 बाई 5, यानी कि 0 प्लस 4 बाई 5। तो ये मिल गया मुझे 4 बाई 5, है ना। 4 बाई 5 का मतलब हो गया कि 4 के अंदर जब 5 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा 0.8। तो x का मान मिला मुझे 0 लिया मैंने, तो y का मान मुझे मिला 0.8, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं x का मान मानूँ 3 तो y का मान मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 बटा 5। तो ये हो गया 6 और 4 10, 10 बटा 5 यानी कि 10 बटा 5। तो y का मान मिला मुझे 2। जब x मैंने 3 माना तो y का मान मिला 2। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी प्रकार से जब इक्वेशन सेकंड लेंगे, सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y का मान निकालूँ तो 8 इधर गया प्लस का और माइनस का 2x। अब यहाँ पे x का मान मैं कुछ भी मानूँ अपने हिसाब से, जैसे x बराबर 0 ले लूँ तो y का मान मिल जाएगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 8 माइनस 0, y का मान मिल गया मुझे 8। तो इसके लिए अगर टेबल बनाऊँ x का मान मैंने 0 लिया था तो y का मान मुझे मिल गया 8। ये मान ज़रूरी नहीं दोस्तों कि x का मान आप 0 ही लो, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। दूसरा, अगर इसमें x का कोई मान लूँ, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया 2 ले लिया, x बराबर 2 पर y का मान आ जाएगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 8 माइनस 4। तो y का मान मुझे मिला 4। x बराबर 2 पर y का मान है 4। अब ये दोनों टेबल हमारे पास आ गई हैं।
है ना। इन पॉइंटों को हम अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहली इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है x का मान 0 और y का मान 0.8। अब मैं इसे इस ग्राफ के अंदर देखूँ तो x का मान 0 तो मेरा यहाँ होगा, है ना, ना राइट की तरफ जाएंगे ना लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। x तो मेरा 0 यहाँ आ गया। अब y का मान देखना है, y का मान है 0.8। 0.8 का मतलब मुझे ऊपर की तरफ जाना है, प्लस में है तो ऊपर की तरफ, इस एक से पहले आएगा। अब एक से कितना पहले आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो जूम कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा। ये मुझे यहाँ इस 0.8 मिल रहा है। तो x का मान 0 और y का मान 0.8। तो एक पॉइंट मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया 0,8। इसको आप यहाँ भी देख सकते हो, ये शो कर रहा है 0,8। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारा x का मान 3 और y का मान 2। तो इसके लिए मुझे इसको फिर से थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। आप इसको ग्राफ से बनाओगे तो इजी वे से बन जाएगा। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा। x का मान मुझे चाहिए 3। x का मान 3 आप देखोगे तो ये 3 और y का मान कितना है 2। x का मान हम 3 पे आए, y का मान 2, तो यहाँ कहीं वो पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये पॉइंट मैं यहाँ लगाऊं। ये मुझे मिल गया 3,2। जैसे ही मैंने ये पॉइंट लगाया तो मेरे पास ये जो समीकरण है उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई। इक्वेशन आ गई। अब दूसरा, पहले वाले समीकरण का तो हमें ग्राफ मिल चुका। अब हम ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण जो हमने टेबल निकाली थी उससे निकालते हैं। x का मान 0 और y का मान कितना है 8। तो वो पॉइंट हमें मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। x का मान है 0 और y का मान 8। x का मान 0 का मतलब तो यही है, ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है। y का मान 8 का मतलब यहाँ से हम जाएंगे इस 8 वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ। पहला पॉइंट हो गया मेरा ये 0,8 और दूसरा पॉइंट है 2,4। तो x का मान यहाँ 2 पे गए और y का मान 4 का मतलब मुझे ऊपर जाना है, यहाँ पे मुझे वो पॉइंट लगाना है 2,4। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 2,4। अब मुझे ये दोनों इक्वेशनें ग्राफ के अंदर मिल चुकी हैं और अब इसके आलेखीय हल की बात करें तो आप देख रहे हो कि ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। ये कर रही हैं इस बी पॉइंट का। अगर मैं वैल्यू देखूं तो वैल्यू मुझे मिल रही है 3,2, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये देखिए b का मान कितना मिल रहा है 3,2। तो हमारा हल तो हो गया कि 3,2 इसका सॉल्यूशन है। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और हमारा हल क्या है 3,2। दूसरा इसने हमसे पूछा था कि ये दोनों रेखाएं y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसके निर्देशांक भी हमें बताने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो ये a पॉइंट पे काट रही है। a पॉइंट के निर्देशांक हमें वैसे भी पता है क्योंकि हमने पहला पॉइंट
0.8 पे लगाया था। x बराबर 0 लेने पे जो पॉइंट मिला था वही y अक्ष को काटने वाले पॉइंट के निर्देशांक थे। देखो x y अक्ष पे काटने वाला 0,8 है और इधर दूसरा पॉइंट हमारा C था, तो C के भी हम अगर देखें, C के भी हमारे पास आ रहे हैं सी वाले पॉइंट के निर्देशांक आ गए 0,8 और एक हो गया 0,8। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसके हल की बात करें तो हमारा हल तो हुआ, आप लिख सकते हो कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और हल क्या है हमारा, हल आया है हमारा x का मान कितना आया था 3 और y का मान आया था 2। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये b पॉइंट आया था ना हल, तो x का मान यहाँ से आप देख सकते हो x का मान कितना आ रहा है, x का मान 3 आ रहा है, ये 3, और y का मान कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है 2। तो इसे ही मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3,2, ये भी आपका हल हो गया, ये आपका क्या है, हल है, सॉल्यूशन। दूसरा वो कह रहा था कि y अक्ष को किस पॉइंट पे काट रही हैं, तो पहले वाली इक्वेशन y अक्ष को x का मान 0 होगा और y का मान कितना आया था 0.8। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 1 के y अक्ष पर जो कटान बिंदु क्या आया था, वो बिंदु आया था हमारा 0,0.8। और ऐसे ही आपकी जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसका y अक्ष के ऊपर कटान बिंदु आपका क्या आया था, वो वही आएगा जहाँ पे x का मान 0, x की 0 पे वैल्यू होती है, 0,8 आया था ना, वही आएगा यहाँ 0,8। इसलिए x का मान 0 लेने पे हमें बेनिफिट मिल गया कि जो y अक्ष पे कटान पे जो पॉइंट मिलेगा वही हमें आंसर निकालने में भी इजी रह गया, है ना। तो इस प्रकार से आप इसके और भी सवाल कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निम्न रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल करो तथा y अक्ष और युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं फटाफट यहाँ लिख लेता हूँ 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y का मान निकालने के बजाय मैं यहाँ x का मान निकाल लेता हूँ। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। किसी एक का मान आप निकाल सकते हो, एक का मान रख सकते हो। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x का मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो x बराबर 20 प्लस 5y बटा 4। अब आप जानते हो कि जब आप इसकी टेबल निकालोगे तो y का मान इजीली हम अपनी मर्ज़ी से मानेंगे और x का मान हमारे पास आ जाएगा।
y का मान अगर मैं 0 मान लूँ तो ये तो पूरा हमारा y का मान अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो 20/4 बचेगा, तो x का मान मुझे मिल जाएगा 5। यानी कि y अगर मैं लेता हूँ 0, ये x हमारा और ये y अगर मैं 0 लेता हूँ तो x का मान मिलेगा मुझे 5, क्योंकि 5y है वो तो 0 की वजह से 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप y का कोई और मान ले सकते हो। जैसे y का मान मैंने ले लिया, यहाँ पे आप ले लो। अब ऐसा कुछ मान लेना जिससे 4 का इजीली भाग चला जाए। अगर y का मान मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं y का मान -4 में ले लूँ तो देखते हैं क्या होता है। y बराबर -4 लेके चलता हूँ तो x का मान मुझे मिलेगा 20 + 5 -4/4, यानी कि 20 - 20/4। तो ये हो गया 0/4, यानी कि 0 मिल गया, x का मान मिल गया 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कोई भी मान ले लिए। 2 पॉइंट लेने होते हैं बस हमें, है ना। पहला पॉइंट आपका हो गया 0,5,0 और दूसरा पॉइंट 0,-4। यहाँ पे आप अगर पॉइंट भी लो तो ले सकते हो। और इधर वाले में अब मैं यहाँ पे किसका मान अपनी मर्जी से किसी का भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं 5y को एक साइड में रखूँ 15 - 3x, तो y बराबर 15 - 3x/5। अब मैं यहाँ पे x के मान अपनी मर्जी से लूँगा। जैसे x बराबर अगर मैं 0 लेता हूँ, टेबल यहाँ बना लेंगे। x अगर मैं 0 लेता हूँ तो y का मान मुझे क्या मिलेगा, 15 - 3 × 0/5, 15 - 0/5। तो ये मिल गया मुझे 15/5, यानी कि मिल गया 3। y का मान कितना मिला, 3 मिला। ऐसे ही अब x का मान मैं कुछ और लूँ, तो कुछ और के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे x का मान 5 ले लूँ, x का मान लेता हूँ मैं 5, तो y का मान मिलेगा 15 - 3 × 5/5, 15 - 15/5, यानी कि मुझे मिल गया 0। x का मान कितना लिया था मैंने, 5 लिया, तो y का मान मिला मुझे 0। अब इन दोनों टेबल के सहायता से हम अपना ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो इस टेबल में हम देखें कि हमारे पास मान दे रखा है 5, x का मान 5, y का मान 0, यानी कि हमारा पॉइंट है 5,0। ठीक है, इसकी सहायता से अब ये पॉइंट मुझे प्लॉट करना है इसके अंदर ग्राफ में। तो x का मान आप देखें तो x का मान 5 आपको मिलेगा इधर, है ना। थोड़ा सा मैं इसको और मूव करा लूँ, यहाँ कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि x का मान आपका 5 यहाँ होएगा और y का मान 0। y का मान 0 का मतलब ना हमें ऊपर जाना है ना नीचे आना है, यहीं वो पॉइंट हमें मिलेगा। ठीक है, इस जगह वो पॉइंट मिलेगा, तो वो मैं पॉइंट लगा लेता हूँ। पहला पॉइंट मुझे मिल गया, ये मिल गया 5,0, और दूसरा पॉइंट है 0,-4। x का मान 0 का मतलब मुझे यहाँ मूल बिंदु पे रहना है, और y का मतलब -4, y का -4 का ये मिल जाएगा हमें -4, 0,-4। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम अपनी दूसरी समीकरण पे जाते हैं, और दूसरी समीकरण में हमारे पास यहाँ टेबल में दे रखा है 0,3 और 5,0। तो x का मान 0, y का मान 3। x का मान 0 यहीं रहेगा और y का मान 3 का मतलब मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाऊँ मैं इसके लिए,
0,3। ये मेरा पॉइंट आ गया 0,3। और अब दूसरा पॉइंट है x का मान 5, y का मान 0। तो x का मान 5 और y का मान 0, तो वो तो यही पॉइंट है, सेम वही पॉइंट रहेगा जो हमारा ए पॉइंट आया था। तो ये हमारा डायग्राम आ गया। तो हम अपने ग्राफ के अंदर देखें तो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो कटान बिंदु है वो तो हमारा ए है ना, ये ए वाला पॉइंट। तो 5,0 ये तो हमारा हो गया हल। ये जो 5,0 है ये तो हो गया हमारा हल, ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 1 है और वो 5,0 है। दूसरा इसके अंदर हमें पूछा था कि y अक्ष हमारी ये रही है ना, इस y अक्ष के द्वारा और दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा था, उन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के हमें जो निर्देशांक है वो भी बताने हैं। तो एक निर्देशांक तो हमारा यही हो गया, दूसरा निर्देशांक ये हो गया हमारा सी पॉइंट पे, ठीक है, और तीसरा निर्देशांक हमारा हो गया ये 0,-4। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। ये तीनों निर्देशांक हमें यहाँ पे मिल गए। इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये हल वाला रख लो और तीनों पॉइंट के निर्देशांक आपको यहाँ पे मिल गए। तो इसको आप इधर अपने क्वेश्चन में अगर कॉपी में आप लिखोगे तो इस प्रकार से लिख लोगे कि आपका जो हल है, हल तो है आपका 5,0 आया था ना हल, 5,0, हाँ ये आया था आपका 5,0। ये तो आपका हल हो गया। और त्रिभुज के जो शीर्ष थे उस शीर्ष का नाम आप ABC रख सकते हो। त्रिभुजों के शीर्ष, त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ। त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पॉइंट लगा के लिख सकते हो। ए का मान 5,0, बी का मान आपके पास आया था वो वही आएगा जहाँ पे x का मान 0 है। तो x का मान 0 आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पे आया था है ना 0,3 पे, और एक आया था यहाँ पे 0,-4 पे। उसी पॉइंट पे वो दोनों काटे थे। तो यहाँ आ जाएगा b का मान कौन सा था वो देख लेते हैं। b का मान आपका 0,-4 था, 0,-4, और c का मान 0,3। तो ये हमारे त्रिभुज के शीर्षों के वैल्यूज़ हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।